गोविंदा को ये हमारे बिजनेस पार्टनर है। इनके चेहरे और इबादत से कोई संदेह नहीं कर सकता। हमारे डिपार्टमेंट का सारा काम लीगल निर्देशक तुम लोग जाओ। अरे हुसैना इधर आओ। एसपी साहब पुरुषोत्तम बाबू, जब तक मैं इस शहर में रहूंगा आपके ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। आप बेफिक्र होकर अपना काम करते रहिए। आप अपने फैक्ट्री का बना हुआ 2 नंबर का दवा हर मार्केट में सप्लाई कीजिए। अगर कोई रोक टोक करे तो उसे इसकी मौत की घात उतार देना। बाकी काम मैं संभाल लूंगा।
हम लोगों को खुश कर दो और हम लोगों के साथ ऐश की जिंदगी जियो। तुम कमीने, तुम देश का रक्षक होकर एक अबला नारी पर अत्याचार कर रहे हो। तुम्हारे जैसे देश के सिपाही को तो किसी का इज्जत बचाने के लिए अपनी जान दे देनी चाहिए। एक तुम हो, यदि मेरी जगह तुम्हारी माँ बहन होती तो इसी का तमाशा देखते रहते। कुत्तिया तुम्हारी जीभ को खा लूंगा। जी ना, इसके शरीर का सारा बस उतार लो। खबरदार जब मुझे छूने की कोशिश की तो अरे भाइयों की औलाद, तुम लोग याद रखो कि मेरी आंखों की जहरतमंद की आंसू की तुम लोगों को खून के आंसू नहीं रुलाई तो मेरा नाम सावित्री नहीं। यह एक विधवा की आंसू है। तुम लोगों को चैन की नींद नहीं सोने देगी। अरे ढोली महात्मा, आप तो मेरा पिता तुल्य हो, फिर तुम्हें शर्म नहीं आते? तुम्हें तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा।
ओके, और कोई दिक्कत? कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ। बाय बाय। हमारे पास जितने नकली नोट और दवाइयाँ की फैक्ट्री है, कल मार्केट में शुरू हो जाना चाहिए। अरे बेटी, 8:30 बज गए, अभी तक चाय भी नहीं लाई। अभी बनाती हूँ पिताजी। सोची राहुल आएगा तो उसी समय सब बैठ कर चाय पी लेंगे। आखिर तुम सचमुच राहुल को भाई का प्यार देती हो ना? पिताजी, राहुल के सिवा मेरा दूसरा भाई है कौन? अगर राहुल नहीं होता तो मैं किसे भाई कहता, किसके हाथों में राखी बांधती? हाँ, सच कहती हो बेटी, वह वैसा ही निकला जैसा मैंने सोचा था। कुछ ही दिनों में इसकी नौकरी लग जाएगी, तब हम सबका सारा दुख खत्म हो जाएगा। अब जीते रहो, जीते रहो। अरे तुम्हारे हाथ में क्या है? पहले आप अपना मुंह खोलिए। कौन देते थे? पहले बताओ तो। पहले मुंह खोलो दीजिए। नहीं, पहले मुंह खोलो। अरे हाँ, बहुत शरारती हो। हटो, किसी बात का जिद पकड़ लेता हो तो शरारते हो? ठीक है दीदी, मगर इतना याद रखो, अब तुम्हें रोने का समय आ गया। मैं रोऊंगी? आखिर क्यों? तुम लोग शरारत ही करते रहोगे या बताओगे भी क्या? सुबह सुबह मिठाई खिलाने का क्या अभिप्राय है? पिताजी, आपके आशीर्वाद से मेरा सपना साकार हो गया और मेरी माँ का दिया हुआ वचन पूरा हो गया। मैं पुलिस इंस्पेक्टर बन गया पिताजी।
यह तुम्हारे परिश्रम का फल है बेटे। आज मेरा भी सपना साकार हो गया। मैं भी यही चाहता था कि तुम पढ़ लिख कर एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनो। पिताजी, पिताजी, मैं भी राहुल के लिए भगवान शिव का मन्नत मांगी थी। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। दीदी, माँ और भैया से बिछुड़ने के बाद आप ही लोगों का सहारा मिला। आज मैं जो भी कुछ हूँ, आप लोगों के छत्र छाया में हो। आपके इस उपकार के बदले मेरी जान भी चली जाए तो कम है। क्या तुम्हारा बड़ा भाई भी था और माँ भी? हाँ दीदी, मेरी माँ भी थी और बड़ा भाई भी था। हम दोनों भाई जब छोटे छोटे थे, कभी कुछ गुंडे आके मेरी माँ को जबरदस्ती उठा ले गए। उसके बाद हम दोनों भाई भीख मांगते खा रहे थे। फिर कुछ दिन बाद कुछ गुंडों ने हम दोनों भाइयों को बहुत पीटा और दोनों भाई बेहोश हो गए। कुछ दिनों बाद फिर बारूदी धमाका से हम दोनों भाई बेहोश हो गए थे और चारों ओर धुआं छा गया था। फिर हम दोनों भाई बिछुड़ गए। आंसू पोंछ डालो बेटे। इस जालिम दुनिया ने मुझे भी बहुत सताया है। मेरा भी एक सुंदर सा घर था। उस समय प्रियंका 3 साल की थी। कुछ बदमाशों ने मेरे घर में आकर प्रियंका की मां से जबरदस्ती करना चाहा। उसने मना किया तो उसके शरीर को गोलियों से छल्ले कर दिया। मैं विवश होकर बस बर्बादी का तमाशा देखता रह गया बेटे। आप पुलिस में रिपोर्ट नहीं किए? रिपोर्ट देने गया था बेटा। उससे खून का आरोप मेरे ही ऊपर लगाया गया। जब मैं एसपी साहब के यहाँ गया तो उसने कहा कि इंक्वायरी रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि तुम्ही ने दहेज के चलते अपनी बीवी का हत्या कर दिया। मैं समझ गया कि यह कुत्ता भी उन लोगों से मिला हुआ है। वह एसपी आज भी जिंदा है। उसका नाम अफजल खान है। फिर क्या हुआ बाबूजी? बहुत पैरवी करने के बाद मुझे सजा तो नहीं हुई, परंतु नौकरी चली गई। तभी से हम और बेटी प्रियंका इस सूनी घर में रह गए हैं और तुम 10 साल से हमारा बेटा बनकर रह रहे हो, जिससे यह सूनी बगिया में हरियाली छा गई।
बस कीजिए बाबूजी, बस कीजिए। आपने मुझे पिता का प्यार दिया और मुझे पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा किया। मैं अपने जिंदगी के आखिरी सांस तक आपका ही बेटा बनकर रहूंगा। बेटा राहुल, मुझे नौकरी ज्वाइन करने के बाद मेरा पहला काम होगा उन अपराधियों को कुचलना जो हम लोगों को बर्बाद किया है, और उन अपराधियों का चेहरा आज तक मुझे स्मरण है। मैं कभी नहीं भूल सकता। पिताजी कुछ खाएंगे पिएंगे या बातें भी करते रहेंगे? हाँ दीदी, मुझे भूख बहुत जोरों से लगी है। चलो बेटे अंदर चलकर खाना खाते हैं।